हाजिर है नक्शा पखवाड़ा में आ रही समस्याओं के निवारण को लेकर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पटवारी की आईडी में हम क्या कर सकते हैं और तहसीलदार की आईडी में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हम बेसिक्स आज केवल आपको यही बताएंगे कि आप पटवारी की आईडी में क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से समझिए, घबराने की और हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर सकते हैं। बेसिकली जो प्लेन नक्शे हैं, प्लेन नंबर है हमारे, जैसे 513 है, इसके यदि हमको बटांक बनाने हैं तो वो आप पटवारी की आईडी में बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई नंबर है, जैसे कि ये नंबर है, वर्तमान में Z लिखा होगा यहाँ पर, ये देखिए जैसे कि 1193 था, यहाँ पर Z2 लिखा हुआ है, तो आप इसको Z2 को 1193 में आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर Z2 है और ये 1192 का ही हिस्सा है तो आप इसको पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके के नंबर आपको जो दिख रहे हैं और जो सिंपली कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये 523 522 है, ये 521 है, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 517 519 है, ये 518 है, या कोई और नंबर है तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये 517 का हिस्सा है तो ये तहसीलदार की बहुल नक्शा पटांक आईडी से होगा। ठीक है, इसके अलावा ये नक्शा नंबर विनिमय जो है ये आसानी से हो सकता है, कहाँ से, हमारी आईडी से, पटवारी की आईडी से। ठीक है, इसको हम आपको हल्का सा एक बार करा के दिखा दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, एक हमारे पास आदेश है नक्शा बटांकन का, ये इस तरीके का नक्शा है। ठीक है, 1 2 3 4 बटांकन करने, केवल 4 बटांकन, लेकिन वर्तमान में नक्शे में एक पहले से बना हुआ है, तो इस कारण से ये इसको हम बटा 2 बना है, तो अब हम बटा 2 बटा 3 बटा 4 नहीं बना सकते। केवल हम कब इसका बटांकन कर सकते हैं पटवारी की आईडी से, जब हमको इसके 734 बटा 2 बटा 1, 734 बटा 2 बटा 2 और 734 बटा 2 बटा 3, ये जितने भी बटांकन बटा 2 के बनाने हो। ठीक है, तो कोई भी नंबर के बटांकन बनाने हो तो वो आप पटवारी की आईडी से करेंगे, अन्यथा वो तहसीलदार की आईडी से होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार हम आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से बता देते हैं। सिंपल सा ये है रिपोर्ट्स आपकी, ये नक्शा तरमीम पखवाड़ा है। ठीक है, आप MP भूलेख में जाएंगे जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक कॉलम है रिकॉर्ड सुधार पखवाड़ा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट खुल जाएंगी। नक्शा तरमीम पखवाड़ा पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नक्शा तरमीम पखवाड़ा पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट देखें। ठीक है, चूंकि हमारे पास एक गांव खुला हुआ है तो हम आपको यही करके दिखाई दे रहे हैं कि केवल ठीक है, ये देखिए हमने कोई भी एक जिला चुन लेते हैं। जैसे कई लोगों का कहना, काफ़ी जगह पे ये दबाव बन रहा है कि जो तहसीलदार की आईडी या अन्य आईडी पर है उसको हम बाद में कर लेंगे, आप अपनी आईडी पे जो भी पेंडिंग काम है वो आप कर लें। ठीक है, तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये गांव है पहाड़ी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कौन से डुप्लीकेट 5 हैं, तो ये हम पटवारी की आईडी से कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए हम आपको इसको करके दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ी गांव दिख रहा है आपको, ये है 5 डुप्लीकेट। हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेल शीट आ गई, 185 198 बटे 12, 515 बटे 3, 623 बटा 3 और 696 बटा 8। ठीक है, ये हमने ये खोला। कहाँ जाएंगे आप, ये आप आएंगे आपके पटवारी की आईडी पे, डेटा अद्यतन के अंदर आप आएंगे, यह नक्शा संख्या अद्यतन। ठीक है, नक्शा संख्या अद्यतन, ये हम डुप्लीकेट वाले सुधार रहे हैं। यहाँ पर हम आदेश क्रमांक डालेंगे, ये ले लिया, सेव करें। ठीक है, तो आपने कौन सा देखा, 185 नंबर जैसे। ठीक है, ये देखिए 185 चुन लिया आपने। ठीक है, तो 185 डुप्लीकेट है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, आप कंफ्यूज ना हो, ये 185 डुप्लीकेट है, इसका मतलब 185 की जगह आपको दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं 185 की जगह हम दूसरा नंबर देख रहे हैं। क्लिक करके हमने जैसे 183 डाला, जोड़ें। ठीक है, सुधार करें, आप अंदर जाएंगे आराम से, इसको आराम से करें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पखवाड़ा चल रहा है आपका, पर आपको रिकॉर्ड सही सुधारना है ताकि भविष्य में फिर किसी और पखवाड़े की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, भले इस पखवाड़े को आप आराम से करें, टारगेट तो हमारा है ही, लेकिन हमको क्वालिटी काम करना है टाइम से। तो ये देखिए हमने, ये हमारा नक्शा खुल गया। अब आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, ये चूँकि हमने इसको पिछली बार सुधारा, अभी अप्रूव के लिए हमने भेजा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 185 दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 182, ये 83 नंबर है। ठीक है, और ये 85 दो जगह दिख रहा था, पहले यहाँ पर भी 85 दिख रहा था। ठीक है, हम कैसे दिखाएं आपको, ये देखिए, ये देखिए आप गौर से देख सकते हैं आराम से। अभी हमने वो पिछली बार उसको सेव नहीं किया है, इसलिए वो 185 और 183 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 183 कर दिया हमने, ये 185, तो ये दो नंबर आपको डबल दिख रहे हैं।
यही हैं ये दो नंबर, ठीक है, ये 185 183। हम इसको सिलेक्ट करके, जैसे हमने इसको ये वाली एरो से सिलेक्ट किया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इससे कोई भी हम खसरा सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम नंबर देना चाहें। इसको भी नंबर दे सकते हैं, इसको भी। जो रेड वाले दिख रहे हैं इनको आप नंबर देना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, नक्शा नंबर पे गए। पिछली बार हमने इसको 183 कर दिया था, इसलिए यहाँ पर यही है, असाइन खसरा कर दिया हमने तो 183 दिखने लगा, ठीक है। इसको यदि 183 करेंगे तो ये भी 183 दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी 183 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा हम इसको सेव करके फॉरवर्ड कर देंगे। कहाँ से फॉरवर्ड करेंगे? यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, कि नक्शा प्रस्ताव या नक्शा नंबर अद्यतन पश्चात आपकी ओर भेजा गया। ये कौन सा वाला है? ये डुप्लीकेट वाला है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये डुप्लीकेट वाला है, ठीक है। अब एक और नंबर जैसे 198/12, ये देखिए हम ये भी आपको दिखाई देते हैं कहाँ पर है। इस तरीके की आप कोशिश करें कि आपको मिसल की शीट मिल जाए आपके गांव की। यदि आपको मिसल की शीट मिल जाएगी तो आप और आसानी से ये काम को कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये दिख रहा है 198/12, ये देखिए ये 198/12 और ये भी 198/12, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। अब आप क्रॉस चेक करेंगे जब नंबर से तो आपको पता चलेगा ये दूसरा नंबर होगा कोई। ये देखिए 198/4 7 5 9 3 2 11 12 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है 6 हो, ठीक है, 6 हो या 4 हो, कोई भी नंबर होगा यहाँ पर। ये देखिए अब आपको इसी में हम दिखा देते हैं, अभी हमने वो तो किया नहीं है सेव करके फॉरवर्ड। ये देखिए, ये आप गौर से देख सकते हैं 198/12 2 दिख रहा है। अब आप इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए और नंबर असाइन। तो जो आप बाहर से आप नंबर लेकर आएंगे, जिस नंबर के थ्रू आप अंदर आएंगे, है ना, आवेदन जिस नंबर को आप चुनकर अंदर आ रहे हैं इस पोर्टल के, वहाँ से आपको वो नंबर दिख जाएगा और आप वहाँ से डुप्लीकेट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डुप्लीकेट वाले हटा दिए। अगला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, जो कई लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है, शामिल नंबर देखते हैं हम, ठीक है। शामिल नंबर कौन से हैं, ये हम देख रहे हैं शामिल नंबर की 17 नंबर है शामिल, ठीक है। आपने 17 पे क्लिक किया, ये आपकी सूची मिल गई। शामिल का मतलब कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो कई लोग बोल रहे हैं इसको अपनी आईडी से कर दें, तो हम आपको खुद दिखा देते हैं कि आपकी आईडी से होगा या नहीं, ठीक है। 118/1 है, ये देखिए, ये जितने आपको रेड दिख रहे हैं ये सब शामिल है। ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है। तो इनको आप आपकी आईडी से, पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप करेंगे तो आप केवल इसमें क्या कर सकते हैं, ये लीजिए, आप नंबर बदल सकते हैं, तो एक मूल नंबर दे सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपका जो कॉमा लगा के 2 नंबर हैं जहाँ पर, वहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 118 नंबर है और उसके कॉमा लगा के 118/1 118/2 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 118 दे दीजिए, बाद में आप इसको क्या करते रहिएगा, बटांकन से बटांकन। लेकिन है ना, यदि ये इस तरीके का है या इस तरीके के मूल नंबर हैं, ये देखिए 87 88, तो आप इसको मर्ज नहीं कर सकते। ऐसे में एक नंबर आपका गायब हो जाएगा और फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते। शामिल नंबर ये कहाँ से होंगे, बहुल नक्शा बटांक तहसीलदार आईडी से, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा, शाब्दिक सर्वेक्षण 22, ठीक है। या गई 22 की सूची। ये देखिए शाब्दिक सर्वेक्षण मतलब सेम है, ये भी पटवारी की आईडी से नहीं हो सकते, बशर्ते 1 और 2 हों केवल, और 1 2 को मर्ज करके आप दोबारा बटांकन बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुल नक्शा बटांकन कहाँ से होगा, तहसीलदार की आईडी से, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि केवल यहाँ से आप डुप्लीकेट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अनलिंक्ड खसरा पे, ठीक है। ये खुल गई आपकी सूची, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा, सबसे सिंपल हम कोई भी एक उठाते हैं, 10/1 10/2, ठीक है। ये देखिए 10/1 10/2। अब अनलिंक्ड खसरा का मतलब ये है कि उनके खसरे हैं लेकिन उनके नक्शे मौजूद नहीं हैं, ठीक है। खसरा देखिए आपको साफ दिख रहा है आपके सामने, ये देखिए, इसमें देखिए आप, ये देखिए आपको दिख रहा है 10 नंबर का खसरा, ठीक है, लेकिन इसके नक्शे नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनलिंक्ड खसरा। वो खसरा जिसका नक्शा उपलब्ध नहीं है वो अनलिंक्ड खसरे में। तो आप इसको जाएं पोर्टल से, यहाँ से आप जाएं और इसका नॉर्मल बटांकन कर दें। जैसे आप इसका बटांकन करके इसको फॉरवर्ड करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये कहाँ से होना है, ये होना है पटवारी की आईडी से, ठीक है। जो अनलिंक्ड खसरे हैं मैक्सिमम जो है वो पटवारी की आईडी से होने, लेकिन इसके लिए प्रॉपर फर्द बनेगा,
प्रॉपर प्रादर्श बनेगा, ठीक है, प्रॉपर किसान के साइन होंगे। ऐसे नहीं है क्योंकि जैसे चलिए 1 2 बटा अंकन है तो आपने 2 बटा अंकन तो काट दिए, लेकिन जैसे कहीं पर ज़्यादा है, जैसे ये देखिए 1020 बटे 1022 में ये देखिए एक तरफ से 20 बटा अंकन है, ठीक है, 1026 के 20 बटा अंकन है। अब 1026 यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, आप ये देखिए नक्शे में 1026, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये 1026 बटा 1 2 और 3, तो ये भी कहाँ से होगा, अब तहसीलदार की आईडी से। पटवारी की आईडी से कब होगा, जब यहाँ पर ये पूरा 1026 होता तो हम एक प्रादर्श बनाकर यहाँ पर 1026 के जितने भी 20 नहीं 25 बटांकन हम कर सकते थे आसानी से, ठीक है। रकबा की दिक्कत नहीं आती है, कंप्यूटर में रकबा ऑलरेडी फीड है, आप जैसे यहाँ पर पेंसिल डालेंगे ये ऑटोमेटिकली रकबा लेने एरिया लेने लगेगा, ठीक है। तो ये है 1026, आप देख सकते हैं। ये भी कब होगा, जब मूल नंबर होगा, जब मूल नंबर क्या बटांकन, मूल नंबर मतलब कि कोई भी पेरेंट नंबर है, ठीक है। 868 है, 868 बटा 1 है, 868 बटा 10 है, उनके बटांकन आप कर रहे हैं, उस खसरे नंबर के उस नंबर के बटांकन कर रहे हैं तब। लेकिन मान लीजिए 868 बटा 1 और बटा 2 बना हुआ है और अब आप 868 बटा 3 4 5 काट रहे हैं तो पटवारी की आईडी से नहीं कटेंगे, ठीक है। ये हो गए अनलिंक्ड खसरा, हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं अनलिंक्ड नक्शे। ये 467, ठीक है। अब ये देखिए, अब 10 नंबर का नक्शा है, लेकिन इनके क्या नहीं मौजूद है, खसरे। वर्तमान में खसरे का क्या हो गया, बटांकन। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये खसरे हैं, अनलिंक्ड वाले जो नक्शे हैं वो, और दूसरे जो आपको दिख रहे हैं वो अनलिंक्ड। जब आप दोनों की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें पेरेंट नंबर है और इसमें चाइल्ड नंबर है, यानी कि इसमें मूल नंबर है और इसमें सारे बटांक नंबर है, ठीक है। तो जैसे आप नक्शे काटते जाएंगे ये कम हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली कम होगा, तो ये आपके कट जाएंगे, जो सीधे सीधे हैं वो पटवारी की आईडी से आसानी से कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन कौन से नहीं कटेंगे आपकी आईडी से, जो मूल नंबर है, मतलब जो पेरेंट नंबर जिनके बड़े हैं और खसरे में वो चाइल्ड नंबर बने हुए, जैसे कि ये वाले हमने आपको बताया था। ये देखिए 734 बटा 1 734 बटा 2, हम आपको इसको दिखाई देते हैं एक बार खोल के, ठीक है। ये आप गए, अच्छा हम आपको एक बार एरिया वाला नक्शा काट के दिखा रहे थे ना, ठीक है। ये देखिए आप एक बार गौर से देख सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं 7 नंबर होगा वहाँ पर एक, ठीक है। देखिए 7 नंबर हम आपको दिखा देते हैं, इसमें 7 नंबर होगा पहाड़ी में, ये देखिए 7 के कितने बटांकन है, 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक, ठीक है। तो ये आपको 7 के बटांकन दिख गए यहाँ पर। अब हमको इनको यहाँ पर काटना है जैसे, ठीक है। हमने ये 7 चुना, ये हम गए ऑटोमेटिकली खसरे पर, हम यहाँ से गए, ये देखिए जैसे हमको अभी यहाँ पर हम आ गए हैं और हमको ये कितना काटना, 14 आ रहे। ये देखिए आपको लेफ्ट पे ये रकबा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट पे एरिया दिखता जा रहा है आपको, जैसे ही आपने 14 आरे करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने रकबे के हिसाब से ले लिया 7/11, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे जैसे आप काटते जाएंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये बटांकन जैसे आप यहाँ पर कर लेंगे यहाँ से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल अब आप समझ गए होंगे। डुप्लीकेट हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास मिसल होना ज़रूरी है, रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। जेड वाले हम कर सकते हैं जो कि आपके इसमें दिख जाएंगे आपको, किसमें, शाब्दिक सर्वेक्षण क्रमांक में, ठीक है। शामिल वाले आप कर सकते हैं कब, जब वो मूल नंबर है उसको आप करके शामिल को मर्ज कर दीजिए और फिर आप उसको नक्शा पटांकन से प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अनलिंक्ड खसरे, जिनके खसरे मौजूद हैं लेकिन
नक्शे मौजूद नहीं है, ठीक है। और अनलिंक्ड नक्शे मतलब जिसका नक्शा है लेकिन उसका खसरा मौजूद नहीं, तो आप कोई भी एक सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कम होते जाएंगे। तो इनको आप पटवारी की आईडी से कर सकते हैं। बाकी के जो भी सुधार होंगे, चाहे शामिल वाले हों, चाहे शाब्दिक वाले हों, या जो टिपिकल हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, कौन सा बताए थे हम आपको, 734, ठीक है। ये देखिए 734, हम पीछे आते हैं, पीछे जाएं, ठीक है। नक्शा पटांकन, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए 734 यहाँ है ही नहीं, तो आप उसका पटांकन पटवारी की आईडी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो 734 कहाँ से होगा, केवल बहुल नक्शा पटांकन से आप उसको कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे आप आसानी से पटवारी की आईडी से कौन कौन से ऑप्शन से काम कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको पखवाड़े में कोई भी नक्शे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। बीते दिनों कुछ शिविर वगैरह के चलते हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम आपको रेगुलर उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट आपसे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।